आइए आज जब सीखेंगे 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। जिसे आप लोग कहते हो कि मैं कटिंग करती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ, क्यों नहीं कर पाते? कोशिश कीजिए, सब हो जाएगी। जिस तरीके से बताई जाती है बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मैं समझाता हूँ, हर चीज होएगा। और जैसे बताता हूँ वैसे करेंगे तो बिल्कुल होएगा, ठीक है। जैसे आप कहती है हमें ये नहीं आता, काट रही हूँ तो झोल आ जा रही है, काट रही हूँ तो गले भाग रही है, शोल्डर गिर जा रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होंगी। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बताई जा रही है और एक एक चीज को फॉलो करेंगे तभी समझ में आएगा आप। तो चलिए अब मैं कटिंग शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बताई जा रही है और क्या समझाया जा रहे हैं। सबसे पहला तो आपको लेंथ के निशान लगा लेनी है, वो लगाएंगे। देखना इस तरीके से निशान लगेगी। लेंथ इनका मैं 14 इंच का रखूंगा, हाफ इंच पे निशान लगा ले। चेस्ट जो होती है हमारी, जो आर्म होल की डाउन करेंगे, वो 6 इंच पे डाउन करने हैं। शोल्डर आपको रखना है जैसे हमारे पास 14 इंच भी है, इनका शोल्डर 14 इंच का है तो 1.5 इंच माइनस करेंगे। ये पहला ट्रिक है। 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 इंच की आ जाती है, ठीक। 5.5 इंच रखना है। आर्म होल के लिए भी उसी तरीके से होगी। 36 साइज है तो मैं 9 इंच रखूंगा इस जगह पे। कमर इनकी 30 इंच की है तो मैं 7.5 इंच रखूंगा, देख लो। 7.5 और 1 इंच डॉट के लिए रख लेना है आपको, और इसी जगह से आपने निशान लगा लेना है। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से। और इस निशान को इस पे मिलाएंगे। 2 इंच का आप मार्जिन दे दें, डॉट का निशान लगा लें। 4 इंच से अधिक डॉट नहीं होनी चाहिए। हाफ इंच का मार्जिन देंगे डॉट पे। अब हमने जो शोल्डर का निशान लगाया है, इस निशान को हमने इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। देख लीजिए, जहाँ पे कमर का निशान लगाइए इस जगह पे मिलाना होगा, ठीक है। तो हमने इस निशान को इस जगह पे मिलाइए। यहाँ पे देखिएगा, कॉर्नर से आपको 1 इंच रखना है और इस जगह से आपको 3.25 इंच और इस जगह से आपको 2.25 इंच, और इसी को इस तरीके से आपको निशान लगाता हुआ चले जाना है। आपको यहाँ पे मिला लेना निशान में। क्लियर? अब गले के भी निशान आप लगा लें ऊपर में। गले की तरफ से आप देंगे 2.5 और नीचे में देंगे आप 3 इंच। गहराई चाहे जितनी भी हो वो आप देखेंगे। 9 इंच का मैं गहराई दे रहा हूँ, आप जितना रखना होगा रखेंगे। और गले के निशान आप लगा लें। बैक नेक में इनका दूंगा 5 शेप में। देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे 2.5 इंच आपको रख लेना है बेल्ट के लिए, और 2.5 इंच ही आपको इस जगह पे रख लेना है, ऐसे। अब इस निशान को आप लगा लें। कटोरी की साइज में बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। कटोरी की साइज निकल रही है। आपको 5.25 पे एक निशान लगा लेना है, 6 इंच से 2 फुट कम। और इस निशान को आपने ऐसे मिलाना होगा। देख लीजिए इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब हमने देखना है कटोरी की साइज कितने निकल के आई है। तो कटोरी की साइज देख लें, 6.5 इंच 36 साइज में निकल करके आई है। अब परफेक्ट साइज होता है। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे लोग ये है कि एक पीस कटवा करके निकलवा देते हैं ये वाले, और ये पार्ट बर्बाद करके इसी को रख करके फिर कटोरी काटते हैं वो। तो मैं इस तरीके से नहीं कटवाऊंगा आपको, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटवाऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा किस तरीके से आपको कटिंग करनी है। कपड़े बिल्कुल नहीं वेस्ट होंगे। जैसे हमारा बैक है, बैक ही रह जाएगा और बाकी पार्ट कट के निकल जाएगी। तो चलिए अब ये देखिएगा, यहाँ से मैं जो फालतू पार्ट है वो निकाल लेंगे। गले की निशान आपने इसे निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है गले का काम हो चुका है। अब इधर से आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल की कटिंग भी इस तरीके से कटिंग करेंगे। आप देखना बिल्कुल ही ध्यान से। अब आर्म होल हमारा 8 इंच आने चाहिए, तो वो चेक करेंगे कि 8 इंच आते भी है या नहीं, तो ऐसे चेक कर लेंगे आप। तो देख लें कि 8 इंच हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। पहला ट्रिक मैंने बता दिया है, दूसरी ट्रिक भी आपको आर्म होल वाली बता दी है, तीसरा ट्रिक मैं भी बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। अब मैं चाहूँ तो इधर से कटोरी निकालूंगा या बेल्ट निकालूंगा, जो भी जहाँ पे जो भी सेट बैठेगा वो मैं निकाल लूंगा। और इस जगह से मैं बाजू निकाल लूंगा। बाजू इनकी छोटी है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, तो मैं निकाल लूंगा बाजू को। अब कटोरी की साइज के लिए अब देखिएगा बिल्कुल ही ध्यान से। गले हमने रखने हैं आगे के 7 इंच, ये रख लेंगे। एक बॉक्स बना लें आप इस जगह पे, और यहीं से आपको ऐसे बॉक्स बनाने के बाद देखिएगा ऐसे एक शेप देना है गले की, ऐसे। ये निशान आ जाएगी यहाँ पे। इस निशान को आप चाहें तो उठा लें, या तो एक ऐसे एक एक निशान आप लगा लें बराबर बराबर में, ऐसे। ऐसे निशान बराबर बराबर आप लगा देंगे। इस पार्ट को जो हमने निशान लगा रखा है, इस पे आपको ऐसे निशान लगाता हुआ चले आना है। अब बैक का कोई काम नहीं हमारा, बैक में हटा दूंगा,
ठीक है, कि हमने सारे काम कर लिए, अब बैक का कोई काम नहीं। अब जो भी काम होगा इसी पे होगा। तो इस निशान को ऐसे मिला लेंगे, इस वाले निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, और गले की तरफ से जो हमने बनाई है निशान, उस निशान को आपने इस तरीके से देख ले, ये देखो, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर वाले भी गहरा कर देता हूँ। ठीक है, आर्म होल वाले भी गहरा कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आए। अब इसे कटिंग करके आप निकालने बराबर बराबर, आधा इंच नीचे छोड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको बराबर बराबर लेना है। इस जगह पे भी आपको गले पे बराबर बराबर ले लेना है, और आधा इंच आपको यहाँ से भी छोड़ करके कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच छोड़ेंगे यहाँ पे भी, और ये जितना भी दबाव लेंगे उतना आप छोड़ेंगे। अब ये चावल का भी कटिंग करके निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कितनी सफाई से और मैं चतुराई से इस सारे पीस को निकाल लिया हूँ। ठीक है, बैग भी हमारी आ चुकी है, ये देख लीजिए। बैग का कपड़ा भी हमने बर्बाद नहीं करा, और ये चीजें हमने निकाल ली है। तो मेन चीज जो होती है, ट्रिक ट्रिक होता है, जो मैं ट्रिक बार बार बता रहा हूँ आप लोग, यही ट्रिक होता है जो करने होते हैं। अब मैं कटोरी और बेल्ट निकालूंगा, उसके बाद बाजू की साइज आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, कटोरी की साइज निकालने के लिए आपको करना ये होगा, सबसे पहला आपको एक रुमाल शेप में कपड़े को ऐसे कर लेना है। देख लें तिरछे में, मैं बिल्कुल ही स्क्वायर पीस निकालूंगा यहाँ से। बेल्ट बाद में निकाल लेंगे, अभी कटोरी में समझा दूं आपको। इस तरीके से हमने रुमाल की शक्ल में कपड़े को निकाल लिया, देख सकते हैं। अब आपने करना ये है कि इस जगह से देख लें, करनी वाला पीस हमेशा ध्यान रखिएगा किधर आए, गोलाई की तरफ। 5 इंच में यहाँ से रखूंगा। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे। इसी जगह से मैं 3 इंच रख लूंगा। 1.5 इंच का मैं डॉट के मार्जिन दूंगा, ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 इंच बहुत है। 36 साइज है, 1.5 इंच के लिए बहुत होता है। इसे ऐसे निशान लगा लें आप, और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए 6.5 इंच हमारा कटोरी की साइज निकल के आया है। 3.25 इंच में इस जगह पे लगा लूंगा। इस जगह पे मैंने 5 इंच लगा लेना है, नीचे में जहाँ पे डॉट की निशान आ रही है इस जगह पे। और इसी जगह से हमने इस तरीके से शेप करते हुए ऐसे निकाल लें। ठीक है, अब आपको कपड़े को बिल्कुल अपोजिट कर लेना है इस तरीके से, और इसे आप फोल्ड कर लें। देख लीजिए इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे, और इसे भी यहाँ से आपको 3.25 इंच नापना है, ऐसे नाप लेंगे। और 5 इंच आपको इस जगह से नाप लेना है। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है, देखिएगा, और ऐसे मिलाएंगे। बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ आपको कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और अब इसे मैं निकाल लेता हूँ। इस निशान को भी पूरा फाइनली लगा लेंगे ऐसे। इस निशान को बीच वाला भी आप लगा ही लें, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी जगह से मैं गले की कटिंग निकाल लूंगा, देख सकते हैं। और इस निशान को हमने इसे मिला लेना है ऐसे। तो आप देख लीजिए कितना सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये जो ट्रिक होती है ना, ये ट्रिक मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग सीख पाए। ठीक है, अब इस कटोरी को भी 1/2 इंच छोड़ेंगे, जितना दबाव लेंगे उतना ही छोड़ना है आपको, कोई जरूरी नहीं कि 1/2 इंच छोड़नी है। जितना भी आपको दबाव लेना है उतना छोड़ देंगे। ठीक है, और ऐसे कटिंग करके आपको निकाल लेना है, देख सकते हैं इस तरीके से। नीचे भी यहाँ पे भी दबाव के मार्जिन देंगे 200, और इधर से भी आप जितना दबाव लेंगे उतना निकाल लेना है। अब इस जगह से भी आपको इस तरीके से निकालना होगा, ऐसे निकालेंगे, और इस जगह से भी आपको ऐसे निकाल लेंगे। अब हमारा कटोरी की साइज देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। और एक काम करना है आपको कि इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे, और नापेंगे। देखिए कितना क्लियर तरीके से ये चीजें आई है। यही सब चीजें होती हैं जो मैं आपको क्लियर करता हूँ हमेशा। और इसे आप ऐसे रख लेंगे।
तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल ये जो है कहीं से भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आराम से आ चुका है। जितना ये निशान हमने लगा रखा है, देखिए ये निशान और ये निशान जो दबाव की है, इसे हमने मिला रखी है एक दूसरे से, और ये हमारा काम हो चुका है। देख सकते हैं इसी तरीके से हो जाती है। अब मैं आपको बेल्ट बता दूं कि बेल्ट किसे कटिंग करेंगे, और बाजू भी निकालनी है अभी हमने। तो बेल्ट के लिए करना ये है, इस तरीके से कपड़े को रखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, तो ही समझ में आता है कोई चीज, और नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। इस पार्ट को मैं पहले हटा देता हूँ, नहीं तो ये पार्ट हमें तंग करता रहेगा। इसे निकाल देता हूँ, और इस पार्ट को भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि कम कपड़े में ही मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा, अब बेल्ट के लिए हमने करना ये है कि इस जगह से देख लें आप, ऐसे रखेंगे। देखिए जो जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। हाफ इंच का आपको मार्जिन रख लेना है ऐसे, नीचे भी आपको मार्जिन देना है इस तरीके से। कमर 30 इंच की है, 7.5 इंच आप लगाएंगे। 2.5 इंच का हमने बेल्ट रखा है, बेल्ट 2.5 इंच पे रख लेंगे। 3.5 इंच आपको ऊपर वाले साइड पे देना होता है, आगे मतलब हुक वाले साइड पे, और इस तरीके से निशान को आपको लगाना है। देख लें, जिस तरीके से मैं लगाता चला जा रहा हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से लगा लेना है। अब इस निशान को आपने इस तरीके से मिलाना है, ऐसे मार्जिन दे देंगे। अब यहाँ से भी आपको हाफ इंच कटिंग करके निकाल देना है ऐसा, देख सकते हैं। और मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ, हमेशा कपड़े में ही छोड़ देंगे। आपको अगर अलग से लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए बेल्ट भी हमारा जो है कट चुका है। ये फालतू पार्ट हमने निकाल लेना है, जो एक्स्ट्रा जा रही है इसे भी निकाल लेंगे। जितनी हमें दबाव चाहिए उतना ही रखना है। तो आप देख लें इस तरीके से हमारा सारा काम हो चुका है, ठीक है। तो 36 साइज कटोरी ब्लाउज कितनी परफेक्ट तरीके से कटिंग हुई है ये आप देखेंगे। अब हमने करना ये है, चेस्ट का निशान लगाएंगे। 36 इंच के है, 9 इंच चौथाई पर लगाएंगे। कमर के हमने लगाई रखी है, और इस निशान को हमने इसे मिला लेना है, देखिए, ठीक है। अब 11 इंच के हमने शोल्डर रखे थे, तो 11 इंच ही आपको यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए निकालना है। वो ऐसे रख करके निकालेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आंख बंद करके आप कटिंग कर दे, फिटिंग 110% आएगी, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है। 1 इंच का आपको यहाँ से नाप लेना है, और यहीं से आपको क्रॉसिंग निकाल लेनी है। देख लें इस तरीके से क्रॉसिंग निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं इनका क्रॉसिंग यहाँ से निकालूंगा ऐसे। तो देख लें कितने सिंपल और सरल तरीके से मैंने बताया है आपको। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सरल और सिंपल तरीके से बताया है। एक एक पॉइंट, एक एक चीजें समझाई है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये रहा। तो ये हमारा सारा पार्ट जो है कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। देखो, अब मैं बाजू की कटिंग कर दूं, बाजू देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कितने कम कपड़े में ही हमने सारा काम धाम जो भी है सारा किया है। बाजू के लिए कपड़े को आपको हमने बाजू रखना है छोटा, ज्यादा बड़ा बाजू इन्होंने नहीं रखवाया है। 5 इंच की बाजू है, तो कपड़े को इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, और इस तरीके से रख लेंगे। तो कपड़े देखिए कितना बच रहा है हमारे पास, कोई कपड़ा वेस्ट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब बहुत ही आराम से हमारा निकल चुका है एक एक चीज, देख सकते हैं। और ये सारी ट्रिक मैंने आपको जो बता डाली है, उसका सिर्फ ध्यान रखिएगा। सरल भाषा में ही समझाया है, कोई घुमाने के काम नहीं करिए कि घुमाए जा रहा हूँ घुमाए जा रहा हूँ, वो काम हमने नहीं किया है। हमने रखना है बाजू की 6 इंच, देखिए ऐसे 5.5 इंच तैयार चाहिए, आधा इंच यहाँ दबेगा भी। और इसी जगह से आपको 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है, और 7 इंच पे एक निशान आप यहाँ पे लगाएंगे। बाजू की गोलाई इनकी 11.5 इंच की है, वो लगा लें। आपकी जितनी होगी वो रखेंगे, सबकी साइज अलग अलग होती है। और इसे आपने बाजू की कटिंग करके इसे निकाल लेना है।
तो देख सकते हैं कितने आसान और सरल तरीके से मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, बताया है कि कैसे कटिंग होगी, और ये बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो आप देख लें कि किस तरीके से बाजू की कटिंग हुई है। एक कट लगाएंगे यहाँ पे और एक कट लगा लें यहाँ पे। अब जो आप कहते हो कि हमारे बाजू नहीं सही से लगती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो रिंकल्स आने के कारण क्या है? आप आर्म होल सही, ये पार्ट हमेशा बड़ा रखा करें, बाजू वाली पार्ट जो है बड़ा रहेगी, आर्म होल वाली पार्ट छोटा रहेगा, 1 इंच। ठीक है। और इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ से आधा इंच कंधा दबेगा, ये देख लें, आधा इंच दब जाता है। और ऐसे रख करके पहले आप चेक करेंगे कि हमारा 1 इंच का फर्क आ रहा है या नहीं, देख लें आप ऐसे। ठीक है। तो हमारा 1 इंच का देख लें, ये छोटा है बॉडी वाला और ये बड़ा है। जब आप लगाएंगे तो 3 इंच तक तो आपको छेड़ना ही नहीं यहाँ तक, उसके बाद ही आपको इस तरीके से लगाता हुआ जाना है ऐसे। और ये निशान हमारा यहाँ पे आकर के मिल जानी चाहिए, देख लें, इस तरीके से निशान हमारा मिलना चाहिए। 3 इंच पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो कभी बाजू पे रिंकल्स धूल कुछ भी नहीं आएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब एक काम आपको करना यह है कि इस जगह से आपने ऐसे निकाल लेना है, 1/4 इंच के आसपास कपड़ा को निकालेंगे और ये आपको तैयार हो जाता है। ठीक है। तो आप देख लें कि कितना कम समय में कटिंग करी है और किस तरीके से मैंने समझाया है कि किस तरीके से समझा दिया। अब बात आती है कटोरी की। तो कटोरी की साइज हमने दी है 6.5 इंच। ठीक है। जो फॉर्मूले कहते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें दे रखा हूँ। लेकिन एक चीज और है, आप मेजरमेंट लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि 36 साइज में आपका 6.5 है। आप लोग नाप लेंगे तो देखिएगा, कईयों के बड़े भी होते हैं, कईयों के छोटे भी होते हैं, तो एडजस्ट आपको करना है। अब ये जो मैंने कटिंग करी है आपके सामने 36 साइज की, इसे आप 36 से 37 तक बना सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर के, कोई दिक्कत नहीं आएगी और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तो ये जब आप मेजरमेंट लेंगे तो उस टाइम आप ध्यान रखिएगा साइज का कटोरी का, क्योंकि कईयों के बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, कईयों के कुछ होते हैं, तो वो चीजें आपको मैनेज करना है। हमने सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए हैं और 36 साइज की कटिंग परफेक्ट तरीके से बता दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।